जी, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लीवर यानी जिगर का किरदार। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं 1 kg वेट इन अडल्ट यानी एक नौजवान में जो सा लीवर का वेट होता है वो 1.5 किलो होता है। सैस लाइक आर्गन गॉल ब्लैडर यानी लीवर के नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है जो क्या करता है यानी जो लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। अच्छा, नीचे लीवर सेक्रेट बाइल दैट स्टोर इन गॉल ब्लैडर यानी जो सा लीवर क्या होगा, बाइल सेक्रेट करेगा तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। अच्छा, सीबियम कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडेनम यानी सीबियम क्या थी, कॉमन बाइल डक्ट थी जो क्या होता है गॉल ब्लैडर से जौन सा बाइल था वो ड्यूडेनम में ले जाती है, यानी एक नाली होती है सीबियम कॉमन बाइल डक्ट। और ड्यूडेनम क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहले वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन यानी जो मैदा के बाद शुरू होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। अब अगर इसको डायग्राम से देखें तो यानी ये हमारा लीवर है, लीवर के नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। लीवर क्या करता है, अपना बाइल को प्रोड्यूस करता है, यानी लीवर क्या करेगा 24 आवर लीवर अपना बाइल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता रहता है। क्यों? क्योंकि हम तो खुराक 2 या 3 दफ़ा खाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर स्टोर करेगा। जब हमारी खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी तो क्या करेगा, गॉल ब्लैडर ये वाला लीवर वाला बाइल सीबीएम यानी कॉमन बाइल डाट के ज़रिए किस ड्यूडेनम में दाखिल कर देगा। ड्यूडेनम क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या थी, ऊपर वाला पोर्शन था। जब बाइल यहाँ पर आएगा तो बाइल बेसिकली क्या करेगा, बाइल उसमें फैट के मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है फिर फंक्शन ऑफ लीवर यानी लीवर के फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पर अगर इसका फंक्शन देखें तो क्या है, इट स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन यानी लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी हमारी बॉडी में अगर हम खाना ज़्यादा खाएं, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो क्या होता है, यानी हमारी बॉडी में जो सा फैट लेवल है यानी मोटापा होता है वो क्या होता है, हमारी फैट ग्लाइकोजन ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम फिर क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं या डाइटिंग वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, तो एनर्जी फिर इस फैट से लेती है। अब इस फैट को जौन सी ग्लाइकोजन की फॉर्म में जौन सी हमारी फैट स्टोर होगी तो हमारा लीवर क्या करेगा, इसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा तो हमारा ब्लड क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा। अच्छा, दूसरा फिर है स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। लीवर क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को भी स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं यानी हल होते हैं, वो विटामिन है A, D, E, K। अच्छा, नेक्स्ट है लीवर ब्रेक अमोनिया, लीवर ब्रेक अमीनो एसिड इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया प्रोड्यूस यानी लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और इस प्रोसेस के दौरान क्या होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है जो क्या होता है, हार्मफुल है, हमारे लिए क्या है, डेंजरस है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है यूरिया यानी फिर क्या करेगा, जौन सी हार्मफुल अमोनिया पैदा हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी, तो लीवर क्या करेगा, उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यानी यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर यूरिया क्या होगी, हमारे फीसेज के जरिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट फिर इट ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल हो गया यानी लीवर क्या करता है, जितने भी क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे अल्कोहल शराब वगैरह हो गई तो उसकी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी ये जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनका लीवर क्या होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। यानी क्योंकि शराब इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है तो क्या करते हैं, तो लीवर को क्या करता है, लीवर को अल्कोहल के लिए इसके साथ लड़ना पड़ता है। यानी अल्कोहल अल्कोहल क्या होती है, टॉक्सिक सब्सटेंस है तो इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर इस पर काम करता है। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनका लीवर जल्द ख़त्म हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर इट ब्रेक RBC दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब RBC क्या है, रेड ब्लड सेल हैं। लीवर क्या करता है, रेड ब्लड सेल को ऐसे रेड ब्लड सेल को भी ब्रेक डाउन कर देता है जो क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर चुके होते हैं। यानी रेड ब्लड सेल का टोटल लाइफ साइकिल 3 से 4 वीक होता है। यानी जब 3 से 4 वीक के बाद रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं यानी काम करना इनएक्टिव हो जाते हैं तो लीवर क्या करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है ताकि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा फजूल मटेरियल पड़ा ना रहे। अच्छा, नेक्स्ट है फिर प्रिपेयर विटामिन ए फ्राम कैरोटीन। अब विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए ऐसा विटामिन जो हमारी आंखों की बीनाई को तेज़ करता है। यानी जिन लोगों को रात के वक्त दिखाई नहीं देता या नज़र नहीं आता तो उनका क्या होता है, विटामिन ए की कमी होती है। तो लीवर क्या करता है,
तो कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। अब कैरोटीन किस में पाई जाती है, यानी गाजर में कैरोटीन पाई जाती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें गाजर ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हमारा नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो सके। यानी जब हम गाजर खाएंगे तो उसमें क्या होगा, कैरोटीन होगा, तो हमारा लीवर क्या करेगा, कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगा, और विटामिन ए से क्या होगी, हमारी आंखों की बिनाई विटामिन ए तेज करता है। अच्छा, नेक्स्ट है फिर प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाई स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी क्या करता है, जब हमारे यानी सर्दियों में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए, यानी सर्दी ज़्यादा हो जाए, यानी कोल्ड टेम्परेचर हो जाए, तो फिर लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू कर देता है। 9th में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, यानी हमारी बॉडी में जितने रिएक्शन हो रहे हैं तो उनके मजमूए को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शन थे, एक था कैटाबॉलिज्म और दूसरा था एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या था, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट हुए थे, और एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज में कन्वर्ट हुए थे। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।